हरे कृष्णा मित्रों, संस्कृत साहित्यम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आनंद में होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग गीता के अष्टम अध्याय के 7वें और 8वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। और आपको बता दें कि वसुदेव और माता देवकी के 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण थे। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 8वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज के पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं होता कि अंतिम क्षण में कोई मुझे स्मरण कर ले, ऐसा बहुत ही कम होता है। क्योंकि जीवन भर हम जिन भी विचारों को जीते हैं, जिन भी स्वभाव में, जिन भी आचरण में, जैसे भी हमारे संस्कार रहते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है और वैसे ही हम सोच रहे होते हैं और अंतिम क्षण में वही सब विचार आते हैं। तो ऐसे में भगवान का स्मरण होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं कि अंतिम क्षण में वही मुझे स्मरण कर पाते हैं जो जीवन में कभी मेरा नाम लिए हों, मतलब जो जीवन भर मेरी भक्ति कर रहे हों या फिर जीवन में कभी उन्होंने मेरा नाम लिया है। तो हो सकता है कि अंतिम क्षण में मैं उन्हें याद आ जाऊं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आइए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। गीता के अष्टम अध्याय का 7वां श्लोक इस प्रकार से है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम्। मित्रों, इसका शब्दार्थ को देखते हैं, उसके बाद इसके अनुवाद को देखेंगे। इसका शब्दार्थ है तस्मात् माने इसलिए या अतः, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, सभी समय में, माम अनुस्मर, माम माने मुझे, अनुस्मर माने स्मरण करो, युध्य च और युद्ध करो, मई अर्पित मनोबुद्धि, मई माने मुझको यानी श्री कृष्ण को, अर्पित मनः बुद्धि अर्पित कर दो मन और बुद्धि को, माम माने मुझको, एव माने निश्चय ही, एष्यसि संशयम, एष्यसि माने तुम प्राप्त करोगे, असंशयः एष्यस्य संशयम यानी असंशय मतलब जिसमें कोई संशय नहीं रहता है, निसंदेह। कहने का भाव यह है कि श्री भगवान इसमें कहना चाह रहे हैं कि निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अब किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है उसको जानते हैं, इसीलिए यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसके अनुवाद को। भगवान कहते हैं, अतः तुम सदैव मेरा स्मरण करो और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी करो, यानी कर्म भी करते रहना है। जरूरी नहीं है मित्रों, जैसे हम लोग अर्जुन, अपने अपने जीवन में अर्जुन हैं, लेकिन अर्जुन की तरह हमें तीर धनुष लेकर के युद्ध नहीं करना है। हमें अपने जीवन का प्रत्येक कर्म करना है, जैसे पढ़ाई करनी है, अन्य भी कार्य जो हैं, और बाकी जो लोग भी, आप लोग जिस भी क्षेत्र में हैं, तो वो अपना कार्य करना है, लेकिन उस बीच में भगवान को भी स्मरण करना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अतः तुम सदैव मेरा स्मरण करो और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी करो, मन और बुद्धि को मेरे में समर्पित करके, अपनी मन और बुद्धि को मुझ में ही समर्पित कर दो और तुम इससे अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, हमारे कार्य में जो बाधक होते हैं ना, जो बाधाएं आती हैं, वो हमारे मन के चंचल हो जाने से होती हैं। मन तो चंचल होता है सभी का, और मन चंचल हो जाता है तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। और किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए मन और बुद्धि का ठीक रहना बेहद ही जरूरी होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन
और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? यानी भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि निरंतर युद्ध भी करते रहें और आपका स्मरण भी करते रहें, ये कैसे संभव है माधव? तो कृपया आप मुझे बताएं। तो हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें और बाण चलाते रहें। किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए योगेश्वर कहते हैं, अगला श्लोक क्या है उसको पढ़ते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक बेहद ही महत्वपूर्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थात अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन का अर्थ हुआ योग के अभ्यास से निरंतर स्मरण में लगे रहना। चेतसा यानी मन से, हृदय से, न अन्य गामिना, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो न माने नहीं, अन्य गामिना यानी कहीं अन्य जाना, विचलित हुए बिना। कहने का भाव यह है कि मन कहीं और न चला जाए, बिना विचलित हुए। परमम पुरुषम दिव्यम, परम दिव्य व्यक्तित्व, दिव्यम यानी दिव्य, परमम यानी परम पुरुषम, परम दिव्य व्यक्तित्व, याति माने प्राप्त करता है, पार्थान अनुचिंतयन, पार्थ, पार्थ कहते हैं प्रथापुत्र अर्जुन को। तो यहाँ पर श्री भगवान, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों हो गया श्लोक, क्योंकि यह गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। और जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बताया कि वसुदेव और माता देवकी के पुत्र 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे, और ये 8वां श्लोक भी है। और यहाँ पर पार्थ शब्द से संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन को, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मित्रों इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पार्थ यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन, अनुचिंतयन यानी निरंतर स्मरण करना। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। इसका अनुवाद है, हे पार्थ, जब तुम अभ्यास पूर्वक मन को बिना विचलित किए हुए मुझ परम दिव्य पुरुषोत्तम का स्मरण करने में लगाओगे तो तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। कहने का भाव यह है मित्रों, भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जब तुम अभ्यास पूर्वक मन को बिना विचलित किए हुए मुझ परम दिव्य पुरुषोत्तम का स्मरण करने में लगाओगे, यानी मन और बुद्धि को मुझ में लगाओगे, तो तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको ये दोनों ही श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार पुनः इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक जो है, हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ मेरा चिंतन और योग का अभ्यास पर्याय है। यानी हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला, यानी चित्त मुझ में ही जिनका लगा हुआ है, ऐसे परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक कोई पेन है या फिर पेंसिल, वह भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। जैसे आपको याद आ रहा होगा महाभारत की एक घटना, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों से एक वृक्ष पर लगी हुई चिड़िया के आंख में निशाना भेदने के लिए कहते हैं और सभी शिष्यों से पूछते हैं कि क्या आपको चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और भी कुछ दिखाई पड़ रहा है?
तो सभी शिष्य कुछ न कुछ कहते हैं। हाँ गुरुदेव, मुझे यह वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। हाँ गुरुदेव, मुझे यह पेड़ दिखाई पड़ रहा है, मुझे इसकी पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, इसकी शाखाएं दिखाई पड़ रही हैं, चिड़िया का पंख दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसे शिष्य होते हैं जिन्हें जो कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो इसीलिए यहाँ पर स्मरण जब इतना सूक्ष्म होता है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी ना हो, जब मन में तरंगे भी ना आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे। वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेट कर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय माइक प्रवृत्तियां यानी काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट ही हैं। अब आप स्मरण करेंगे, किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। यानी जब आप साधना करेंगे तो उस समय आपका जो मन है, आपकी बुद्धि है, वह आपको भटकाएंगी। इसीलिए भगवान ने पहले ही कहा कि अपनी मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा करके अपना कार्य करो, इसलिए तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मार काट का समर्थन नहीं करता है। अब चिंतन किसका करें, इस पर भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। मित्रों, आप लोग कमेंट किया करिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो, थोड़ी भी आपके लिए उपयोगी लगा हो, तो आप इसे एक लाइक अवश्य करिएगा और इसे अपनी मित्र मंडली में भी शेयर करिएगा, ताकि गीता के ज्ञान का प्रकाश सभी के हृदय को प्रकाशित कर सके। ऐसा हमारा उद्देश्य है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय, हरे कृष्णा।